Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic of the physics of BSc Part 1, Paper 1, Unit 2. Students, myself, Kamlesh Thakkar, Assistant Professor of Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Department of Physics. Students, today we are going to study about the topic of moment of inertia of regular and uniform bodies. तो रेगुलर और यूनिफॉर्म बॉडीज से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने पिछली क्लास भी देखी थी और उस पिछली क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया था जिसमें हमने सॉलिड स्फेयर की बात की थी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था दो एक्सिस के लिए. नाउ हियर वी सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. ये क्वेश्चन जो है वो भी यूनिवर्सिटी लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को भी हमें बहुत ध्यान से देखना है. इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझना है. सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर इट. फर्स्ट वी सी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस. एक उस अक्ष के परितः ज्ञात करना है जो उस सिलेंडर के यानी कि बेलन के अक्ष से यानी कि ज्यामितीय अक्ष के लंबवत हो और उसके केंद्र से होकर गुजरता हो. तो हम देखेंगे कि फिगर हम देखेंगे और उस फिगर में हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक बेलन है और उस बेलन की जो त्रिज्या है वो r है. हमने माना है कि उससे जो बेलन का मास है, द्रव्यमान है, वो m है. तो उस अवस्था में इसकी लंबाई मान लीजिए कि स्मॉल l हो, तो उस अवस्था में इसका जो सिलेंडर का जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो m/l होगा. सो प्रति एकांक लंबाई पर इसका द्रव्यमान हमें क्या मिला? m/l. ठीक है. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे सिलेंडर का अबाउट द एक्सिस जो उसके सेंटर से होकर जाता है और परपेंडिकुलर है किसके? उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के. आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि जो y एक्सिस है उस y एक्सिस के अबाउट में हमको सिलेंडर का इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इस y एक्सिस से x डिस्टेंस पर जाते हैं तो एक हमने डिस्क देखिए बनाई है. वो डिस्क जो है वो AB है. उस AB डिस्क की अगर हम बात करें तो उस AB डिस्क की मास अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सिंस वी हैव मास ऑफ पर यूनिट लेंथ m/l, तो यदि हमने उसकी विड्थ को dx एज्यूम किया है तो उस कंडीशन में उसकी जो मास होगी वो m/l dx होगी. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर AB. सिंस वी नो कि हमें डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्रीवियसली हम जानते हैं कि 1/2 mr² होता है. सो यहाँ पर है 1/4 मास ऑफ डिस्क रेडियस स्क्वायर. नाउ 1/4 मास ऑफ डिस्क व्हाट? m/l इंटू dx जो हमने प्रीवियसली निकाल लिया है. रेडियस कितनी हमने एज्यूम की थी? r, तो r². नाउ फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैं बार बार बोलता था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर उसी का एक एप्लीकेशन फिर से आ गया, समांतर अक्ष प्रमेय था उसका. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो एक्सिस AB है डिस्क का अगर हम निकालें तो IAB प्लस मास इंटू x², क्योंकि IAB तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके साथ साथ mr² हमारा जनरल फॉर्मूला होता है. तो मास इंटू डिस्टेंस कितनी है y एक्सिस से? x है, इसलिए x². तो IAB हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 1/4 ml dx r², और मास जो है पर यूनिट लेंथ वाला ml है और dx चूंकि उसकी विड्थ है तो dx इंटू x². आफ्टर सिंप्लीफाई वी हैव m/l r²/4 प्लस x² dx. m/l कॉमन हमने लिया, dx को कॉमन लिया और r²/4 प्लस x² हमारा बचा. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिलेंडर. ये तो था हमारी एक डिस्क के लिए हमने बात की थी. अब यदि हम पूरे सिलेंडर की बात करें तब हमको लिमिट लेनी होगी, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट जो लेंगे वो हमारी सिंस लेंथ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, -l/2 लेफ्ट साइड में और -l/2 राइट साइड में. सो लिमिट जब हम लेंगे तो वो होगी -l/2 टू l/2. सो अबव इक्वेशन जो हमारा m/l r²/4 प्लस x² dx था उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. -l/2 टू l/2 m/l r²/4 प्लस x² dx. फिर हमने एक जो इंटीग्रेशन का जो एक प्रॉपर्टी होता है 0 to 2 इंटू 0 to l/2 वो लगा दिया हमने प्रॉपर्टी. तो सेम इक्वेशन आ गया 2 ml
2m/l को हमने कॉमन ले लिया, r²/4 बगल में x आ गया, प्लस x² का हो गया x³/3, लिमिट हो गई 0 to l/2। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट वी हैव 2m/l r².l/4 प्लस l³/3। ओके, नाउ 2 and 4 कैंसिल हुआ, जिससे हमको रिजल्ट जो हमको यहाँ पर मिला आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव m r²/4 प्लस l²/12। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, किसके लिए? ऐसे अक्ष के लिए जो बेलन के केंद्र से होकर गुजरता है लेकिन उसके ज्यामितीय अक्ष के लंबवत है, उसके परितः बेलन का जड़त्वाघूर्ण। नाउ अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब हमें बेलन का जड़त्वाघूर्ण तो निकालना है, लेकिन किसके अक्ष के निकालना है? उसके ज्यामितीय अक्ष के परितः ही निकालना है। सो हम जानते हैं कि डिस्क के लिए, है ना, अबाउट डिस्क यदि हम निकालेंगे तो डिस्क के लिए क्या होगा? डिस्क के लिए ऐसा होगा कि डिस्क जो है इस बार डिस्क के बीचों बीच परपेंडिकुलर होके ये एक्सिस जाएगा, एक्स एक्सिस जो है। आप चित्र देख सकते हैं, डायग्राम को फिर से एक बार हम देखना चाहें यहाँ पर, तो डायग्राम को हम एक बार फिर से यहाँ डालते हैं ये डायग्राम। तो वो डायग्राम में आपको क्लियर है कि अब जो एक्सिस होगा वो जो है वो चकती जो आपकी बनी है, डिस्क जो बनी है, उसके सेंटर से होकर जाने और उसके परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, 1/2 मास इंटू रेडियस स्क्वायर होगा। तो 1/2 m/l dx r², ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सिलेंडर का निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या होगा? फिर से वही डिस्टेंस -l/2 से l/2 में लिमिट लेनी होगी, 1/2 ml r² dx जो अबव इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ तो कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो x सिर्फ इसके इंटीग्रेशन में आएगा, -l/2 to l/2 लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा 1/2 mr²। सो अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो हमारा इनर्शिया है वो 1/2 mr² आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। जहाँ भी क्लियर ना हो उसे स्टॉप करके, इसे पॉज करके आप समझिए, और बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।